हे गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉटलैंड। क्योंकि स्कॉटलैंड कल तो पहुंच ही गए थे आप, तो आज तो वेलकम बैक ही हो गया। कल किया क्या वैसे हम लोग यहाँ पर आए प्रिंसेस स्ट्रीट। एडिनबरा में अगर आप आते हो तो ट्रैम पकड़ो और प्रिंसेस स्ट्रीट आ जाओ। सब कुछ आसपास ही है, सब कुछ प्रिंसेस स्ट्रीट पे ही है, अदर देन थोड़े मोड़े जो थोड़े डाइवर्शंस करने पड़ेंगे, जो हमें आज पता चलेगा। क्योंकि आज हमारा हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर है सिटी साइट सीन का, तो उसी बस की वेट कर रहे हैं। तो कल हमारे होटल वालों ने बोला प्रिंसेस स्ट्रीट घूम लो, उसकी वाइब बड़ी अच्छी है। तो प्रिंसेस स्ट्रीट आए। भैया यहाँ पे ना ऐसा है कि कहीं पर ही गर्दन घुमा लो, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है लेकिन कासल ही लगती है। एडिनबरा कासल तो जरूर जाने वाले हैं, वो बिल्कुल टॉप पे है और ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही व्यू आएगा उससे। तो कल हमने क्या किया, मतलब ये प्रिंसेस स्ट्रीट घूमे और प्राइमार्क चले गए। भाई हमारे पास ना जगह नहीं है बिल्कुल भी कि हम शॉपिंग करके अपने बैग्स में घुसा लें, बिकॉज भर भर के बैग्स लेकर आए हैं और कल बहुत पछताए हैं कि क्यों नहीं हम एक बैग खाली लेकर आए। बिकॉज प्राइमार्क में ना हर चीज़ आप देखोगे आपको रहेगा ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, बिकॉज ऑफर्स बहुत अच्छे चल रहे थे, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे थे। एमी को छोटी मोटी चीज़ें ली है हमने, लेकिन ज़्यादा शॉपिंग हम कर नहीं पाए क्योंकि हैरट से भी हम लोगों ने शॉपिंग कर ही ली थी, इतनी जगह थी बैग में। तो चलो अब सिटी साइड से बस आ गई है। पहले आपको मैं सिटी का फील देती हूँ, वाइब्स देती हूँ, ऑरा देती हूँ सिटी की कैसी है, और फिर जहाँ जहाँ रुकेंगे वो जगह तो घूमेंगे ही। गाइस ये बिल्डिंग देख रहे हो, क्या लग रहा है आपको? इतनी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है, सारे विंडो पेन्स ब्लू है, क्लीन है। भाई ये वॉलपेपर है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, और वो कंस्ट्रक्शन जब चलती है तो ऐसे ये स्कैफोल्डिंग और ये सब कुछ दिखता है ना अगली सा, तो इन्होंने फिर भी सिटी को नीट एंड क्लीन लुक देने के लिए वॉलपेपर लगा दिया है। गाइस एडिनबरा ना एक छोटी सी सिटी है, आप इसको टाउन कह सकते हो, क्योंकि सिटी साइट सीइंग बस का ना बस एक ही रूट है। वैसे तो इन्होंने दिखा रखा है कि 3 रूट्स है, बट हमने चेक किया है मोस्टली स्टॉप्स ना सेम ही है। बस एक ब्रिटानिया यॉट है जो क्वीन एलिजाबेथ का था 1997 तक, और अभी बस उन्होंने रखा हुआ है कि आप उसको विजिट करो कि क्वीन का यॉट था कैसा। अगर आपने वहाँ जाना है तो इनका एक रॉयल ब्लू रूट है, लेकिन स्टॉप्स मोस्टली सेम है। तो हमने एक ही रूट लिया, रेड रूट, जिसपे मोस्टली स्टॉप्स और पूरा एडिनबरा कवर हो गया। और वो पूरा चक्कर पता कितनी देर का था? 70 मिनट्स का। तो हमने 70 मिनट्स पूरा बस में बैठकर पूरा एडिनबरा घूम लिया, सारे के सारे स्टॉप्स देख लिए। एंड माय गॉड गाइस, मैं ना 15-16 कंट्रीज़ देखी हुई हैं, और 15-16 कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से 20-25 सिटीज़ देखी होंगी उन सारी कंट्रीज़ के अंदर। बट मैंने अभी तक ऐसी कोई सिटी नहीं देखी जो इतनी ब्यूटीफुल है। इतनी ब्यूटीफुल का मतलब कहीं पर भी खड़े हो जाओ आपको लगेगा ये भी कैप्चर कर लो, ये भी कैप्चर कर लो, ये भी कैप्चर कर लो, यहाँ भी फोटो करा सकते हो। मतलब पैसेजेस जो है ना, इतनी नैरो रोड्स हैं और कोबल स्टोन रोड्स है सारी की सारी, और हर कोने में हिस्ट्री है, हर कोने में कोई ना कोई ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग है जिसका नाम अजीब है, उसके पीछे कोई स्टोरी है। मतलब यू कैन नेवर हैव इनफ ऑफ एडिनबरा, आई वुड से। तो अगर आप कभी भी लंदन आ रहे हो, 4 घंटे की ट्रेन पकड़कर आपको चाहे एक दिन के लिए सही एडिनबरा आओ, 70 मिनट्स का सिटी साइट सीइंग टूर है यार, वो एक राउंड मारकर फिर यहाँ पर पूरी सिटी घूमो। एडिनबरा कासल जरूर जाओ, ज़बरदस्त कासल है यार, मतलब उसके व्यूज़ ही पता नहीं क्या आएंगे, हमने वहाँ पर जाना ही है। सिटी को पूरा एक दिन में घूम सकते हो, या मैक्सिमम आप 2 दिन लगा लो, इससे ज़्यादा एडिनबरा के लिए नहीं चाहिए। एडिनबरा के बिल्कुल पास ग्लासगो है, हम लोग कल ग्लासगो भी जा रहे हैं। आपको स्कॉटलैंड आना है तो चाहे कितनी दिन मर्जी का टूर बना लो, जैसे कविता कह रही थी कि मैं तो 15 दिन के लिए आऊँगी क्योंकि उसको हाइकिंग करनी है, सब करना है। मगर एडिनबरा और ग्लासगो जो 2 मेन सिटीज़ है स्कॉटलैंड की, उसके लिए आपके पास 2 दिन भी काफ़ी है, लेकिन छोड़ना नहीं है। अगर आप आ रहे हो लंदन तो छोड़ना नहीं है। अब हम पूरा फ्री टूर ले चुके हैं ना, तो अब हम धीरे धीरे रुकेंगे। तो दिन का पहला स्टॉप ही हमने हाइकिंग का बना लिया, जो है एक हिल, आर्थर फीट। ये हिल्स है जो मैं सोच रही थी कि हम हाइक करते हैं, बट पता नहीं यहाँ कितनी ऊंची तक जाने देंगे। नीचे नीचे तो लोग रन कर रहे हैं, हमें रन वगैरह नहीं करना। मुझे लगता है व्यूज अच्छे आएंगे अगर ऊपर तक जाने देंगे तो। लेट्स सी। एमी को हाइक पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी
तो एमी एनर्जी ले रही है पहले आइसक्रीम खा के। बहुत अच्छा रनिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ हाइकिंग करने के लिए, लोग रन करते हुए वापस आ रहे हैं। जैसे कि ना एडिनबर्ग के लोग एक्चुअली में ये ट्रैक यूज़ करते हो अपनी डेली एक्सरसाइज और स्टेप्स पूरे करने के लिए, और दूर तक लोग दिख रहे हैं, तो मतलब जा तो सकते हैं काफ़ी ऊपर तक। हाँ, अमित की कैलोरीज डबल खर्च होंगी भी, क्योंकि स्ट्रॉलर को खींचते हुए आ रहे हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये मेन पाथ है, और साथ में ये भी वार्निंग दी हुई है कि ये अनसेफ है, तो अपने रिस्क पर जाओ, जाना है तो। अबे थक नहीं जाओगे स्ट्रॉलर खींचते खींचते? चलो शेयर कर लेंगे क्या? एमी को। मैं नहीं शेयर करूँगा, मेरी है। यहाँ जो भी नीचे आ रहे हैं ना हाइक करके, वो सारे इतने रफ एंड टफ बनकर आ रहे हैं, मतलब जॉगर्स पहने हुए हैं उन्होंने और स्लैक्स पहनी हुई हैं। मुझे देखकर सोच रहे होंगे कि यार इतना सज धज के क्यों जा रही है ट्रैकिंग करने और ऐसे ड्रेस पहनकर। भाई अगर ये नॉर्मल सा रास्ता आपके लिए इनफ चैलेंजिंग नहीं है तो उन्होंने ये रास्ता ही बना रखा है, ये भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें। हाँ, रियल हाइक तो यही है भाई, पर हमारे लिए ही काफ़ी है भैया। मैं अभी तो पसीनों में मैंने अपना पूरा भीग नहीं जाना है, मेकअप खराब नहीं करना है, ऐसे बोलो। यहाँ एक और चीज़ देखी है मैंने, जैसे फनी डेज है ना, जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था ना, जो हमें स्टेशन से होटल लेकर गया था, तो वो हमें कह रहा था कि आप बड़े लकी हो, पिछले 2 हफ्ते स्कॉटलैंड में ना बड़ा फ़नी वेदर है, वरना यहाँ पे बहुत बारिश होती है और बड़ा ग्लूमी वेदर होता है। तो ना मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है स्कॉटलैंड के लोगों के लिए। तो जितने भी पार्क्स हमने रास्ते में देखे ना, लोग अपनी शर्ट्स वगैरह उतार के सिर्फ शॉर्ट्स में, निकर में लेटे पड़े हैं पार्क में। पार्क भरे पड़े हैं लोकल से, जो वहाँ पे सिर्फ धूप सेकने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल सा वेदर है इस टाइम ऑफ द ईयर के लिए स्कॉटलैंड में। गाइस आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इन व्यूज़ को, बट ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। एक बार ना आना यहाँ पर भी बनता है, अगर आप आ ही गए हो एडिनबरा तक तो। मतलब हम लोग भी ये सोचते हैं कि यार ऐसी ड्रेसेस पहनकर घूमने के लिए आए, हाइकिंग पे क्यों आएंगे, बट यहाँ हाइकिंग पे भी आना बनता है। पता है ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स तो हम लोगों ने ना कोस्टा में भी देखे थे। कोस्टा में एक बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है, मगर ना हर कंट्री का अपना लैंडस्केप थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये जो येलोइश पार्ट है ना, सारा का सारा जो येलो फ्लावर्स है, ये इस लैंडस्केप को बड़ा डिफरेंट बना रहा है। वी डिसाइडेड कि और ऊपर चलते हैं, चलो जहाँ पे आपको वो मैक्सिमम ऊपर, सबसे ऊपर लोग दिख रहे हैं ना, वहाँ तक चलते हैं क्योंकि मज़ा इतना आ रहा है, व्यूज़ इतने प्यारे आ रहे हैं यहाँ से। देखा, चलते चलते रास्ते में एक पॉन्ड भी दिख गया हमें, जहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी फोटोज आई हैं। दैट्स व्हाई दे सेड इट्स अ अनसेफ रूट। एक तो सांस चढ़ गई है बिकॉज चढ़ते जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की चढ़ाई हो रही है जैसे, और इस तरीके के रास्ते हैं ये। रास्ता तो मतलब है ही नहीं, आप पहाड़ पे ही चढ़ते जा रहे हो, नेचुरल है बिल्कुल। दे हैव नॉट मेड द रास्ता हेयर, बट अमित जी को स्ट्रॉलर भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में कहाँ छोड़ सकते थे। वी आर ऑलमोस्ट देयर ऑन द टॉप। अभी पहुँचे नहीं है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो हम सिटी से कितना ऊंचा आ गए हैं। और ये चीज़ें हैं, ये येलो येलो फ्लावर्स, जो इस पूरे माउंटेन को इतना येलोइश लुक दे रही है। ओह, अब लगता है कि जैकेट उतार दूँ, बहुत गर्मी हो गई है, मगर जैकेट उतारने का मतलब है कि जैकेट भी संभालो। हाँ, वो जैसे वो केदारनाथ मूवी है ना, वो भी सुशांत सिंह बिल्कुल ऐसा ही लगता है, वो जैसे उठाता हुआ। बस आप स्ट्रॉलर की जगह एमी को टांग लो। ओह, these are the ruins of St. Anthony's Chapel prior to the 16th century। तो भैया ये 16th सेंचुरी से पहले का चैपल है। अमित, मैडम मेरे को मेरा पैसा दे दो, मेरा हो गया। अमित सोचो, हमारी बहुत छोटी सी हाइट थी ये जब आप स्ट्रॉलर पकड़ कर लेकर आए हो, लेकिन जब ये वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं लोग, मतलब जो काम करते हैं वहाँ पे, अपने कमर पर लोगों को लात लात कर ऊपर चढ़ते हैं, और कितने किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल, मतलब आप वो काम नहीं कर सकते। सैल्यूट टू देम। या ये कह रहे द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द चैपल आर ऑब्स्क्योर, बट इट वाज सर्टेनली बिल्ट नो लेटर देन द अर्ली 15th सेंचुरी। अर्ली 15th सेंचुरी का बना हुआ है यार। As in 1426 it is recorded that the Pope gave money for its repair। मतलब 1426 में तो रिपेयर भी हो गया था एक बार। यूरोप इज फुल ऑफ हिस्ट्री। यहाँ से देखते हैं क्या व्यू आता है। ओह वाह,
ये है भाई सिटी का व्यू। तो ये देख लो, ये एडिनबरा है, ब्यूटीफुल सिटी। पीछे वो न्यू सिटी भी आपको दिख रही होगी, और उसके पीछे आपको वो सी भी दिख रहा होगा। ओ ये कहाँ चढ़ गई? नीचे आ जाओ एमा। ये सही है। अभी मेरे से पूछ रही थी कि मैं इन रॉक्स पे चढ़ जाऊँ, मैं इसको मना कर रहा था, फिर चढ़ गया ऊपर। अब बताओ वर्थ था यहाँ पे आना कि नहीं था टॉप पे? और मैं थोड़े अप्रीहेंसिव थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एमी को लेकर, बिकॉज थी अच्छी खासी हाइक थी। बट बताओ अमित, मिस ना करते कुछ अगर ना आते तो? हाँ, एमी ने 5 स्टोन एक्स्ट्रा किए हैं भाई हमारे से। हाँ हाँ, शो करो बेटा, शो करो। अपने ही लोग हैं ये। इसने हमसे ज़्यादा तो किए हैं। हाँ किए। एमा बताओ कि यहाँ पे ऊपर आना था वर्थ कि नहीं था? नहीं, पहले ये बताओ कि हमें ऊपर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था ना? ओ बेटे, आ जाओ, मैं तो अभी आ जाऊँ। भाई एक बात है, व्यू इज ऑलवेज द बेस्ट एट द टॉप। जितना ऊपर जाते रहोगे ना, उतना प्यारा व्यू आता जाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे को डर लग रहा है कि मैं इनके आगे से निकले भी कि ना निकले। देखते हैं निकलना क्यों इनके आगे से, देखते हैं पहले आराम से। ऐसे तो बड़ी देर लग जाएगी इनको निकलने में। तो ये अर्थर हिल सीट जो है वो बिल्कुल किंग पैलेस के सामने थी, और ये किंग पैलेस जो है वो एक्टिव रेजिडेंस है रॉयल फैमिली का। तो जब तक हम लोग हाइकिंग करके वापस आए, पैलेस में चेंज ऑफ गार्ड्स ड्यूटी शुरू हो गई। और पता नहीं क्या स्पेशल था, लेकिन बहुत ही इलेबोरेटेड, बहुत ही एक्सटेंसिव चेंज ऑफ गार्ड थी जो ये पूरे पैलेस तक परेड करके गए थे। तो काफ़ी लंबी चली है और हमने ये पूरी देखी, इंजॉय करी। इनकी ड्रेसेस इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, जो इनकी ड्रेस नहीं कहना चाहिए, यूनिफॉर्म कहना चाहिए, जो ये स्कॉटिश यूनिफॉर्म है। और जो इनके बैंड थे, म्यूजिक था, इट वाज अ साइट टू वॉच। सो गाइस, पैलेस के बिल्कुल सामने है स्कॉटिश पार्लियामेंट। अभी हम पार्लियामेंट के आगे खड़े हैं, और ये ना बड़ी डिफरेंट सी पार्लियामेंट है। इट्स नॉट लाइक अदर पार्लियामेंट्स विच वी हैव सीन इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़। जितनी भी पार्लियामेंट्स है ना यूरोपियन कंट्रीज़ की, या फिर कनाडा की भी, जो आप ऑटवा में देखते हो, वो ट्रेडिशनल स्टाइल में बनी हुई है। बट ये जो पार्लियामेंट है ना, ये बनी हुई है ग्लास, स्टील, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से बनी हुई है। तो जो स्कॉटिश लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात के ऊपर कि इनको क्या पार्लियामेंट पकड़ा दी है। मतलब दे आर नॉट हैप्पी विद इट। वो चाहते हैं कि वही वो पुरानी इस तरह की, जैसे है ना, ये देखो, ऐसी उनको पार्लियामेंट चाहिए थी, इस तरह के स्टोन्स लगे हों, पुराना सा लुक आ रहा हो। बट चलो, बना दिया यार, और क्या है? हाँ, वो मॉडर्न बनना ही नहीं चाहते। और एक्चुअल में इस पूरी सिटी की वाइब ही वही है। यहाँ पे मॉडर्न वाला अगर कोई लुक, बीच में कोई बिल्डिंग दिखती है ना, तो अच्छी नहीं लगती। तो हर जगह आपको जो दिख रहा है, लोगों ने उसको मेंटेन किया, लोगों ने उसको सस्टेन किया हुआ है कि हाँ, हमें ऐसा ही रहना है। तो ये पार्लियामेंट जो है ना, ये एक्चुअल में बड़ी मिसफिट सी है यहाँ पर। गाइस, एक और फ़ायदा जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लेने का होता है ना, वो ये है कि उसमें ना लाइव कमेंट्री चलती रहती है थ्रू आउट द टाइम। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे होते हो, उनकी हिस्ट्री और उसके बारे में काफ़ी पता चलता है। तो एक बड़ा फन फैक्ट पता चला हमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बारे में, और पूरी बस हंसी थी बड़ी ज़ोर ज़ोर से। एक्चुअली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, दैट वॉज फाउंडेड बाय अ स्कॉटिश मैन, और जो बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है ना, इट इज़ फाउंडेड बाय एन इंग्लिश मैन। बताओ। आपको हंसी आई? मुझे आई नहीं थी, लेकिन पूरी बस ज़रूर हंसी थी। ऐसे लग रहा है ना किसी रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए हैं। एबी को ना म्यूजियम्स का इतना शौक है कि हम लोग वहाँ बस में बैठे हुए थे, इसको ये म्यूजियम दिख गया, कहती मुझे जाना है, इस म्यूजियम में जाना है। और इसको भूख लग रही थी, कहती खाना बाद में खाएंगे। ये खाना बाद में खाएंगे, पहले म्यूजियम चलते हैं। अब आगे मैं भी को म्यूजियम दिखाने के लिए।
भैया स्कॉटलैंड ने पूरा वर्ल्ड दिखा दिया, यहाँ पर इंडिया भी दिखा दिया है। ये यहाँ पे इन्होंने स्कॉटलैंड में म्यूजियम में इंडिया की मशीन्स रखी हुई हैं। ये तो यार मेरे घर पे भी थी पहले कभी किसी टाइम पे। नहीं जरूरी कि इंडिया की मशीन है, मैं हो सकता है पूरे वर्ल्ड में कपड़े ऐसे इन्हीं मशीनों पे ही सिलते हो यार, बट फिंगर मशीन मतलब फिंगर की स्विंग मशीन हमने इंडिया में देखी हुई है अपनी मम्मियों के पास। अच्छा ये ना इन्होंने शिल्पा आई थिंक जो ये मिशलिन के टायर की जो पहले एड्स वगैरह आती थी ना जो लोग यूज़ करते थे, तो सब कुछ लगा रखे इन्होंने जो अभी नहीं होता। जैसे ये देखो ये मिशलिन के टायर्स की ऐड आती थी, मशीन अभी नहीं आता। आता तो है बट ये वाली ऐड नहीं आती ना, ये वाला बंदा नहीं आता, मैस्कॉट नहीं है ऐसा। ये ओपन म्यूजियम है, ऐसा ही मैंने पहली बार देखा है ओपन म्यूजियम। और ऊपर देखो ये हैं बेगम्स ऑफ भोपाल। अच्छा गाइस वो बॉबीज देख रहे हो या फिर ये बॉबी देख रहे हो, ये बॉबी है क्या चीज़? बॉबी एक्चुअल में ये है, ये डॉग है, डॉग का नाम है बॉबी। इसकी एक स्टोरी है यहाँ पर। ये जो डॉग है ना ये अपने मास्टर के साथ रहता था एंड व्हेन ही वाज 2 years old इसके मास्टर की हो गई थी डेथ। और ये मास्टर से इतना ज़्यादा लव करता था, उसके बाद 14 years तक ये रोज़ उसकी ग्रेव पे जाता था और वहाँ घंटों बैठा रहता था। और लोग वहाँ पर जाते थे सिर्फ इसको देखने के लिए कि कुछ खाया है इसने नहीं खाया, खाना वाना देने के लिए, नहीं तो वहीं बैठा रहता था। और 14 साल बाद जब इसकी डेथ हुई थी ना, मतलब इतना फेमस हो गया कि डिज्नी ने इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई थी। वो मूवी मैंने भी देखी नहीं है, आई विल गो बैक, जब वापस जाऊंगा ना कनाडा तो गूगल पे सर्च करूंगा, देखूंगा कौन सी मूवी है। बट आई हैव हर्ड कि इसके ऊपर एक मूवी है। और ये सारे लोग ये देखो अभी क्या कर रहे हैं, ये सब क्रेजी हुए हैं उसके साथ फ़ोटो कराने के लिए, बिकॉज दे ऑल फील दैट बॉबी वॉज अ हीरो। स्कॉटिश लोग हैं ना, उनके दिल में ना बड़ा ज़्यादा प्यार है इस डॉग के लिए। गाइस हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ना हमें बताया था कि आप स्कॉटलैंड जा रहे हो ना, वहाँ पे जाके चेरी ब्लॉसम्स देख लेना, क्योंकि मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि टोरंटो में हमारा हर बार मिस हो जाता है, हम कभी नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा था कि मीडोज पार्क है एडिनब्रा में, वहाँ पे बहुत बढ़िया चेरी ब्लॉसम्स आए होते हैं मई में। हम चलते चलते आए मीडोज पार्क कि यहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स देखते हैं, और ये सेगमेंट है जहाँ पे चेरी ब्लॉसम्स दिखते हैं। उनको पता चल गया था हम आ रहे हैं, तो वो गायब हो गए उनको लगा नहीं शिल्पा, पहले तो चेरी ब्लॉसम्स आपको कनाडा में ही दिख रही है, ऐसे थोड़ी एडिनब्रा आके देख लोगे। तो एडिनब्रा में भी हम आए हैं तो चेरी ब्लॉसम्स गायब हो गए हैं, नहीं दिखे। चेरी ब्लॉसम्स नहीं है, लेकिन लोग देखो यार कितने बैठे हैं पार्क में, कितने। वीकडे है, वीकडे में भी कितने लोग बिकॉज फनी है रिलैक्स कर रहे हैं। गाइस ये देखो, ये प्रूफ है कि ये चेरी ब्लॉसम्स अभी अभी ख़त्म हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी जगह पर ये फूल गिरे हुए हैं, पिंक चेरी ब्लॉसम्स। अभी ना मैंने गूगल पे चेक किया था कि चेरी ब्लॉसम ही है ना, तो आई कंफर्म ये चेरी ब्लॉसम ट्री है। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी, ये जो ट्री है ना ये सारे किसी ना किसी ने ना डोनेट किए हुए हैं यहाँ पर। वैसे चलो कुछ भी हो, चेरी ब्लॉसम है या नहीं है, बट ये ट्रीज़ कितने प्यारे लग रहे हैं वैसे। और सोचो ये फुल ऑफ चेरी ब्लॉसम्स होते तो कितने प्यारे लगते। हाँ ये वॉक ही अच्छी लग रही है। ये देखो मान लिया शिल्पा चेरी ब्लॉसम ही थे। मेरे मन में ना कई होप थी कि क्या पता हम गलत सेक्शन में है, कहीं और हो, ये ना हो। ये उड़ के आए हो यहाँ पर, बड़ा तो कंफर्म हो गया। ये देखो मैं ये वाला पेड़ भी किसी ने डेडिकेट किया है, मतलब अडॉप्ट किया होगा, या फिर फॉर इजाबेला हु स्माइल ब्रिंग्स मी एज मच जॉय एज दीस चेरी ब्लॉसम्स ब्रिंग हर। हाँ एक्चुअली में चेरी ब्लॉसम्स ही है। अमित आई फाउंड सम ब्लॉसम्स ऑन द ट्री। ओह शी फाउंड सम ब्लॉसम्स ऑन द ट्री। ये तो अचीवमेंट होगी शिल्पा। हाँ ये देखो, दिख रहे हैं, ये देखो है ना पेड़ पे। या दिख गया चेरी ब्लॉसम, हमने देख लिया। ऐसे दिखते हैं हमें। हाँ हमने देख लिया चेरी ब्लॉसम। यार लेकिन सोचो 3-4 फूल भी इतने प्यारे लग रहे हैं, पूरे भरे हुए होते हैं ये। हमें अगली बार पक्का जाएंगे यार। कहाँ, टोरंटो या यहाँ आएंगे? टोरंटो। गाइस एडिनब्रा सिटी घूमते हुए ना 2 दिन हो गए हमें। कल इस टाइम पर इससे पहले ही पहुंच गए थे हम लोग,
और थोड़ा एक्सप्लोर किया और आज भी पूरा दिन घूम लिया। ये ना लंदन से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। जैसे लंदन में आप ना स्टॉप्स पे रुक रुक कर आपको पता है कि आपको करना क्या है। आप लंदन आए चले गए, या फिर आप टावर ब्रिज चले गए, या फिर आप कोई और पर्टिकुलर जगह पे आपने घूम लिया। यहाँ पे कासल्स हैं जिनकी एंट्री आपको पहले बुक करानी पड़ेगी। जैसे आज हमने सोचा था एडिनबरा कासल जाएंगे, लेकिन उसका आज कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो वो हमें कल ही जाना पड़ेगा क्योंकि कल का हमारा ग्लासगो का प्लान था। तो हमने सुबह सुबह 10 साढ़े 10 की बुकिंग ले ली है, तो 10 साढ़े 10 सुबह पहले वो देखेंगे, तो हो सकता है हम ग्लासगो जा पाएंगे या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि 10 साढ़े 10 तो कासल वहाँ जाएंगे। और ये ना सिटी जो है ना वो इमोशन है, यू कैन ओनली फील द सिटी। इसमें ना एक्सप्लोर करने का ऐसा है कि बस जो ये कोबलस्टोन रोड्स है वो घूमते रहो, पुरानी बिल्डिंग्स देखते रहो, एंड यू विल रियली लाइक इट। ईदर यू विल गो इनसाइड द म्यूजियम और यू विल गो इनसाइड द कासल, और यू विल जस्ट गेट द फील ऑफ द सिटी। फील भी ले लोगे ना 2 दिन तो आपको यूँ नहीं लगेगा यार क्यों आए। मतलब मे बी यू माइट फील आफ्टर दिस व्लॉग कि यार इतना क्या था देखने वाला। 1 दिन या 2 दिन स्पेंड करने के ज़रूर हैं, बिकॉज यू विल हैव टू कम एंड फील द सिटी टू नो इतना क्या था देखने वाला। जलेतों के फ्लेवर्स देखो यहाँ पे, मुंह में पानी आ रहा है यार। यहाँ से बस जा रहे थे, मेरे मुंह में एक्चुअली इतना पानी आ गया, तो यहाँ पर एक एक स्कूप लेने के लिए रुक गए। और मेरी फेवरेट मिलती है यहाँ पर ये रमेन रेजिन है ना, ये वहाँ कनाडा में मिलती है और मतलब टोरंटो में मिलती है, बाकी मुझे नहीं पता मिलती है नहीं मिलती, बट और मुझे कहीं मिली नहीं। लंदन में मैंने बहुत ट्राई किया नहीं मिली, बट यहाँ पे मुझे रमेन रेजिन में मिल गई। खा के देखो क्या टेस्ट है। ये जलेतो है, ये आइसक्रीम नहीं है विद। दिस इज माइन। कैसी है आपकी? अच्छी है, बट तुम सही कह रही हो, दिस इज नॉट आइसक्रीम। दिस इज नॉट आइसक्रीम।